नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त जिस दंगे के मलबे की इस वक्त देख रहे हैं, यह दंगा अभी लग रहा है NH5 है, पुलिस लाइन का क्षेत्र है, जो NHI के लिए पहले से ही काफ़ी दिनों से सिरदर्दी बना हुआ। कई बार हम इस पॉइंट को आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ पर सड़क कई बार अब गिर चुकी है, धंस चुकी है, ज़मीन लगातार यहाँ पर धंस रही है। आप देखें कि किस तरह से डंगे फूले हुए हैं, उनमें दरारें पड़ी हुई है, लेकिन NHI इससे कभी सबक नहीं ले रही। पिछले दिनों यह डंगा यहाँ से गिर गया था, धंस गई थी ज़मीन और सड़क को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी NHI ने वहीं से ही डंगा लगाने का काम शुरू किया और इसके साथ इस पॉइंट पर NHI द्वारा डंगा लगाया जा रहा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि डंगे का निर्माण कार्य अभी चला हुआ है। हालांकि सोलन में इस तरह की बारिश भी नहीं हो रही है कि बहुत ज़्यादा बारिश जैसे कांगड़ा या मंडी या फिर शिमला जिला में हो रही है। सोलन में उस तरह की बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं कि सोलन जिला में सामान्य से करीब 61% अधिक बारिश हुई है, तो ओवरऑल जिला के हैं। लेकिन शहर की बात करें तो शहर में इस तरह की बारिश अभी नहीं हो रही है। लेकिन डंगे आप देखें कि NHI के डंगे किस तरह से भरभरा कर गिर रहे हैं। यह तस्वीरें हैं। अभी डंगे का निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है कि उससे पहले ही यह गिर गया है। कल सोलन में बारिश भी नहीं हुई। सुबह के वक्त जरूर थी, रात को बारिश लगी थी। सुबह के वक्त 5 बजे के आसपास कल सुबह बारिश हुई थी। उसके बाद मौसम बादल वाला जरूर रहा, लेकिन सोलन में कल बूंदा बारिश 5 बजे के बाद नहीं हुई। लेकिन आप देख रहे हैं कि कल यह डंगा यहाँ पर गिर चुका है और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि धूप में ही डंगा गिर गया है। वजह है कि निर्माण कार्य पर हम पहले से ही सवाल खड़े कर रहे थे कि इस पॉइंट पर जिस तरह से काम चला हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लोग भी यहाँ के आसपास की कॉलोनी आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो यहाँ पर दरारें ज़मीन पर पड़ी है वो नीचे नाले तक चली गई है। मंदिर आप देख रहे हैं, पहले ये मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अब मंदिर दूसरी जगह पर इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर था वो जमींदोज हो चुका था, क्योंकि ज़मीन धंस रही थी, सिंक जोन है। लेकिन उससे NHI द्वारा सबक नहीं लिया जा रहा है। बार बार यहाँ पर डंगों के प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए डंगे लगाए जा रहे हैं, नए नए तरीके से डंगे लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह हर बार गिर रहे हैं। अभी तो डंगा पूरा भी नहीं बना है कि उससे पहले ही यह गिर चुका है। इससे NHI की कार्य प्रणाली पर और जिसे काम दिया गया उस ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रूफ आपके सामने है कि अभी काम निर्माण कार्य चला हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं, पत्थर यहाँ पर है, मशीन यहाँ पर है, पानी की टंकियाँ यहाँ पर मौजूद है। तो यह साक्ष्य काफ़ी है कि अभी डंगे का काम चला हुआ है और यहाँ तक इस डंगे का निर्माण कार्य अभी होना था, लेकिन उससे पहले ही यह गिर चुका है। NHI की कार्य प्रणाली इस तरह की होगी यह तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री द्वारा लगातार यह दावे किए जाते हैं कि सबसे बेहतरीन काम भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा देश में किया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी पुअर है इसमें। और क्वालिटी पुअर है, चाहे जाल बिछाया जाए, लेकिन बाद में जैसे ही बारिश हो रही है तो यह सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। आप तस्वीरें देखें कि किस तरह के हालात है। पूरा डंगा जो यहाँ पर लगाया गया था वो इस वक्त गिर चुका है। मलबा आप देखें, पत्थर सारे नीचे बिखरे हुए हैं और इस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं। सुधीर कुमार जी तो NHI का धन्यवाद ही कर रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस तरह की स्थिति का आप पैदा हिमाचल प्रदेश में की है कि प्राकृतिक आपदा जब भी हिमाचल प्रदेश में आई है पिछले वर्ष, तो सबसे ज़्यादा नुकसान 4 लेन के आसपास के क्षेत्रों का हुआ, चाहे वो चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय मार्ग था, चाहे वो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग था। और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका स्पष्ट कहना है कि पुअर क्वालिटी।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि घटिया क्वालिटी का काम इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। बार बार यहाँ पर सड़क गिर रही है और इस पॉइंट पर हम आपको दिखाएं कि यह पॉइंट जहाँ पर यह डंगा गिरा है, इस पॉइंट पर अभी तक 8 बार सड़क धंस चुकी है और 9वीं बार इसे बनाया गया है। लेकिन वो भी हम दिखाते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है और 9वीं बार अब सड़क धंसने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। उससे पहले देखें कि जो डंगा यहाँ पर लगाया गया था वो अब गिर चुका है। बारिश कल पूरा दिन नहीं हुई सोलन में, उसके बावजूद बिन बारिश के ही यह डंगा यहाँ पर गिर गया है। तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ के आसपास के लोग बार बार NHAI के अधिकारी को, 4 लेन निर्माता कंपनी के अधिकारियों को और जिला प्रशासन को यह समझा रहे हैं कि यह पॉइंट सिंक जोन है और यहाँ पर डंगों से नहीं बल्कि पुल का निर्माण करना पड़ेगा, कुछ और तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका जीवन भी असुरक्षित हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो सड़क धंस रही है, नाले तक की स्थिति बनी हुई है, जहाँ से इस वक्त कार गुजर रही है, जो हम पॉइंट दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो जो डंगा लगाया गया है NHAI के द्वारा ही लगाया गया है, 2 पत्थरों के ऊपर सड़क को खड़ा किया गया है और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ से सबक कोई लेने को तैयार नहीं है। आप तस्वीरें देखें, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है और हम अब आपको वो पॉइंट भी दिखाते हैं जहाँ पर बार बार सड़क धंस रही है। ये डंगा यहाँ पर है, नए डंगे का निर्माण एक बार फिर यहाँ पर किया गया है। अभी तक इस सर्विस लेन पर वाहनों की कोई आवाजाही नहीं हो रही है, लेकिन फिर एक बार फिर धंसनी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखें कि सीमेंट का लेप लगना यहाँ पर अब शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि वाहनों की कोई आवाजाही नहीं है, लेकिन अब NHAI ने यहाँ पर सीमेंट का लेप लगाना शुरू कर दिया है कि ताकि किसी तरह से अधिकारियों की नज़रों से इसे बचाया जा सके कि यहाँ पर सड़क धंसनी एक बार फिर से शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देखें कि यह NHAI की सर्विस लेन है, पुलिस लाइन का यह क्षेत्र है। बार बार इस पॉइंट पर सड़क धंस रही है। नए डंगे का निर्माण यहाँ पर एक बार फिर से किया गया है। 8 बार इससे पूर्व गिर चुकी है, 9वीं बारी की बारी है। तस्वीरें आप सामने देखें कि किस तरह से डंगा यहाँ पर निर्माणाधीन डंगा है और अभी इसका निर्माण कार्य चला हुआ है। और कल सोलन में बारिश भी नहीं हुई, अदरवाइज बारिश को भी दोष दिया जा सकता कि दिन के समय बड़ी झमाझम बारिश हुई और उसकी वजह से डंगा गिर गया। दिन के समय मौसम साफ था, सुबह जरूर बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन यह जो NHAI का जो ये डंगा है, यह पहली बारिश को भी सहन नहीं कर पाया है और निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही यह गिर गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर NH 5 पर काम हो रहा है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर सर्विस लेन 6 बार धंस चुकी है, डंगे यहाँ पर गिर चुके हैं और 8 बार धंस चुकी है और 9वीं बारी की तैयारी है। और जो यहाँ पर दरार अब पड़ी थी उसे लेप लगाकर, सीमेंट के लेप लगाकर ढकने का प्रयास जरूर किया गया है। कुछ दिनों तक इसे ढका जा सकता है, क्योंकि जो जमीन जिस तरह से यहाँ पर धंस रही है तो उससे लग रहा है कि एक बार फिर, अभी तो वाहनों की आवाजाही भी यहाँ पर शुरू नहीं हुई है कि सर्विस लेन से वाहन जा रहे हैं। जब से इसका निर्माण कार्य, इस डंगे का निर्माण कार्य पूरा हुआ है तो तब से यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं और नरेश जी भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, जो इसी कॉलोनी में पार रहते हैं और इन्होंने पहले भी कई बार इस प्रकार के निर्माण कार्य पर ऐतराज़ जताया था। नरेश जी, पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले सर नमस्कार जी, स्वागत है। डंगा लग रहा था, कल सूखे में ही गिर गया। अच्छा जी, हाँ ये तो गिरना ही था सर। अब लिपा पोती जब कर रहे हैं तो फिर ऐसा ही, हमने तो इनको पहले भी बताया, अभी लगे थे करने तब भी हमने इनको बोला यार पानी वाला एरिया है सारा, आप इसका वेट कम करो। इसको वेट कम करने की जगह ये और बढ़ा रहे हैं। कितना ट्रक इसमें पत्थर का लगा दिया इन्होंने, आपके सामने मेरे ख्याल आज 9-10 बार हो गया ये। 8 बार तो मुझे भी याद है उससे पहले। तो 9वीं बार है सर ये जो लगा रहे थे। अब इतना पैसा लगाया है इसमें, क्या फ़ायदा इसको लगाने का। अब लग रहा है कि अभी तो सड़क बनी भी नहीं है और धंसनी शुरू हो। वो सड़क देखो, पारे पैचेज लगा रखे हैं। हाँ जी, ये पैचेज कितनी बार लगाने हैं? ठीक है, कितनी बार लगाएंगे इनको? प्रॉपर हाल देखो इसका क्या है, पानी पानी है यहाँ सारा। इसके नीचे हमारे तो कितना नुकसान हो गया हुआ, नीचे सारा रोड बैठ गया जी, निचले वाला रोड भी
4-5 फुट एक्सटेंड हो गया वो भी अच्छा। नीचे पूरा। इतना प्रेशर है इसमें, इतना वजन पड़ा हुआ इसमें, नीचे इतने डंगे लगे हुए हैं इनके जितने भी है सब टूट फूट गए हैं। आपने पहले भी एक बार इसको कवर किया था। वो सारा वेट है जी, जब तक इसका वेट कम नहीं करेंगे और इसको प्रॉपर नीचे इसमें पिलर वाला फाउंडेशन नहीं होगी इसकी, जैसे कि पार कर रहे हैं, तो ये नहीं टिकने वाला जी, क्योंकि पानी वाला एरिया है यहाँ। मंदिर में तो दरारें आ गई, मंदिर में सर देखो जी यहाँ पे पूरा फट गया है। यहाँ हमारा कमरा होता था नीचे, भंडारघर हॉल, वो ख़त्म हुआ जी, वो कोलैप्स हो गया था जब ये गया था। इतना नुकसान हो गया। और अब भी देखो नीचे जा कर के मंदिर में क्या हाल हो रहा है। और इन लोगों को फिर भी इतना होने के बावजूद, इतना बोलने के बावजूद भी हम लोग हैं, हमारे को यहाँ का पता है जी क्या है यहाँ पर। हम बचपन से हमें पता है, हमने बताया अधिकारियों से, फोर लेन निर्माता कंपनी से, प्रशासन से भी बात की तो कोई हल नहीं निकला। सर आए थे जी, वो भी आए थे, फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया है इधर बड़ा, ये जो डंगा लगाया है अब जो एक ख़त्म हुआ, देखो कैसे कितना है, तो लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, वो भी बेचारे बच गए। अच्छा जी, उनकी बाल बचे। हाँ जी, नहीं तो वो भी अगर इतने पत्थरों के बीच चले जाते तो सर वो कैसे बचते इस इतने पत्थरों के बीच। कितना ढेर लगा, कितना पत्थर यहाँ लगा रखा, और इतना वेट है यहाँ पर। ये जो वेट, ये सबसे ज़्यादा तो मेन कारण इसका यही है, ये जो ये वजन है इसमें बिना मतलब के ही, इसको जब तक कम नहीं करेंगे तो इतना दबाव तो इसी का बना हुआ है जी। सही बात। और नीचे पानी है, जब तक इसको कम नहीं करेंगे, इसको नहीं उठाएंगे, यहाँ से खाली करेंगे, तब तक तो सर ये दबेगा ही दबेगा। और ये जितना मर्जी कर ले उतना ये रुकेगा बड़ा है ही नहीं है, जब यहाँ स्थिति नहीं है, ऐसी भौगोलिक स्थिति नहीं है इधर की ज़मीन के नीचे पानी है, इसके नीचे होगी। क्योंकि जब से यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा हुआ, इसको दोबारा से बनाया गया, इसकी रिपेयर की गई है, नए सिरे से बनाई गई सड़क, तो अभी तो वाहन भी नहीं चल रहे हैं और ये पहले ही धंसनी शुरू हो चुकी है, डंगे गिरने शुरू हो गए। अभी तो गाड़ियों का वेट ही नहीं इसके ऊपर पड़ा है, ये छोटी गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है यहाँ से, उसका वेट भी नहीं पड़ा है। अगर तो बड़ी गाड़ी यहाँ से आ गई तो वो भी नीचे को जा सकती है। और ऊपर है देखो सर, वहाँ पे पानी जितना है इन्होंने सारा मंदिर के ऊपर वो काट दिया नीचे, वो वहाँ पे एकदम रैंप बनाया इन्होंने, तीखा रैंप, और ये सारा पानी नीचे को जहाँ मतलब तस्वीरें देखें कि मंदिर में पहले ही दरारें आ चुकी है और सड़क का पानी मंदिर की तरफ को कर दिया गया है और लोग चिंतित है, परेशान है, क्योंकि नीचे तो पानी सीधा मंदिर के ऊपर को पानी कर दिया जी। वो इतना तिखा रैंप बना दिया वहाँ पे सीमेंट का, वो सारा पानी वहाँ को काट दिया। क्या कर रहे हैं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है जी। तो आप लोगों ने मसला नहीं उठाया? सर अभी तो बनाया इन्होंने 2-3 दिन पहले, अब करते हैं जी बात, बोलते हैं इनको। ठीक है। और नरेश जी हैं जो सामने वाले यहाँ पर कॉलोनी में रहते हैं, और उनका कहना है कि 8 बार इससे पूर्व ये सड़क यहाँ पर धंस चुकी है। डंगे यहाँ पर बार बार लगाए जा रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। इस बार तो डंगे का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ था और बारिश भी सोलन में इस बार उस तरह की नहीं हो रही जैसे पिछले वर्ष देखने को मिल रही थी। लेकिन उससे पहले ही यह डंगा एक बार फिर से गिर गया है और NHAI की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर कटघरे में खड़ी होगी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NHAI की कथित लापरवाही, नेग्लिजेंसी और 4 लेन निर्माता कंपनी की जिन्हें भी ठेका दिया गया है, उनकी कार्यप्रणाली एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। पुलिस लाइन के पास लगातार यहाँ पर हम पिछले काफ़ी समय से दिखा भी रहे हैं कि सड़क धंस रही है, ज़मीन यहाँ पर धंस रही है। डंगे यहाँ पर करीब 8 बार गिर चुके हैं, 9वीं बार सड़क को ठीक किया गया है और अभी वाहनों की आवाजाही इस सर्विस लेन पर शुरू भी नहीं हुई है कि इस पर पैच लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ज़मीन एक बार फिर से धंस गई है। हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर एक डंगे का निर्माण किया जा रहा था सड़क को स्ट्रेंथन देने के लिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं और बिन बारिश के ही यह डंगा अब गिर गया, क्योंकि कल बारिश नहीं हो रही थी। गनीमत यह रही कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे वो बाल बाल बच गए, अदरवाइज बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यह ज़मीन लगातार सिंक हो रही है, पानी वाली ज़मीन है, ज़मीन धंस रही है और इतना वेट NHAI को नहीं देना चाहिए। उनके पास इंजीनियर है, बड़े बड़े इंजीनियर है, क्वालिफाइड इंजीनियर है, लेकिन वो यहाँ की जो मिट्टी है उसको वो समझने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं वो फील्ड में नहीं बल्कि कमरों में बैठकर तैयार किए जा रहे हैं। वही कारण है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। एक पॉइंट पर यदि 8 बार सड़क धंस जाए तो इससे तो NHAI की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, बल्कि उन अधिकारियों पर भी हो रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेवार है, जिनके पास यहाँ का कामकाज दिया गया है कि वो गंभीरता से इस काम को देख नहीं रहे हैं और हवा में ही यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरें देखें कि 8वीं बार सड़क धंस चुकी,
9वीं बार अब तैयारी है और जो नाकामी है उसे अब पैच लगाकर यहाँ पर ढका जा रहा है। तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पर दरारें पड़ चुकी है, ऐसा नहीं है कि अब दरारें पड़नी है, दरारें पड़ चुकी है क्योंकि यहाँ पर डंगे का काम हो रहा है। तो उन्हीं मिस्त्रियों से यहाँ पर पैच लगवा दिया गया है ताकि यह इन दरारों को फिलहाल ढका जाए और जब भारी बारिश यहाँ पर होगी तो उसके ऊपर जिम्मेवारी थोप दी जाएगी कि बारिश के कारण हमने तो काम अच्छा किया था, यदि इस बार बारिश नहीं होती तो यह नुकसान नहीं होता। लेकिन काम यदि ढंग से नहीं किया जाएगा तो बिन बारिश के भी नुकसान हो सकता है। तो यह डंगे ने साबित कर दिया है कल, क्योंकि जब डंगे का निर्माण कार्य चला हुआ था तो सोलन में कोई बारिश नहीं हो रही थी। सुबह के वक्त थोड़ी देर के लिए 5 बजे के आसपास बारिश जरूर हुई, लेकिन अभी यह निर्माणाधीन डंगा था और भर भराकर गिर गया है। तो इससे डंगे के निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब NHAI के ऊपर तो सवाल ऐसे भी खड़े हो रहे हैं और लेकिन बार बार हो रहे हैं। अभी डंगा यहाँ तक बढ़ना था लेकिन उससे पहले ही यह डंगा गिर गया है। और आप तस्वीरें देखें, NHAI NH 5 पर सफ़र करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि परमाणु से लेकर केतली घाट तक के बीच में कई जगह पर ऐसे पॉइंट मिलेंगे और इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो पंजाब केसरी टीवी में तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के पास खबर जरूर पहुँचे कि नो डाउट कि देश भर में आपके मंत्रालय ने सड़कों का जाल बिछाया है, बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं और उनका सुगम सफ़र भी हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुगम सफ़र भी हुआ है। लेकिन बरसात के दिनों में जिस तरह से निर्माण कार्य यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हुए हैं उससे इन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निर्माण कार्य बहुत ही निम्न घटिया स्तर का हुआ है। डंगा अभी बना भी नहीं है लेकिन उससे पहले यह गिर चुका है और यह एक बार नहीं, इस पॉइंट पर करीब 8 बार, क्योंकि एक बार हो तो माना जा सकता है कि बारिश की वजह से यह नुकसान हो गया, लेकिन बार बार एक ही पॉइंट पर 7-7, 8-8 बार सड़कें धंसे, डंगे गिरे। तो इससे लगता है, स्पष्ट हो जाता है कि निर्माण कार्य घटिया स्तर का हुआ है और यही वजह है कि NHAI के कार्य प्रणाली पर कम से कम हिमाचल प्रदेश में तो सवाल खड़े हो रहे हैं, संदेह के घेरे में हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।